नमस्कार सेजिटेरियस यानी धनु राशि। मैं सुरेश कौर ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो चलिए इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो सेजिटेरियस है तो वो एक और उनके जो पर्सन है वो एक दूसरे के बारे में क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। वो फिर देखेंगे कि वो एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो सैजी के पर्सन है वो उनकी करंट फीलिंग्स क्या है सैजी को लेकर। सैजी जो आपके पर्सन है उनको लगता है कि सैजिटेरियस की वजह से इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग हो रही है, ओवर कंट्रोल हो रहा है, वाद विवाद चला हुआ है, एंजाइटी स्ट्रेस है। तो इस दुविधा से, इस परेशानी से वो इस स्वॉर्ड्स रूपी जो दीवार है वो उससे बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि जब तक वो इन चीज़ों से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक चीज़ें पॉजिटिव नहीं हो सकती। या फिर वो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि सबसे पहले सैजी को इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल से। और ये जो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है वो उनकी खुद की बनाई हुई है। वो आँखों से पट्टियाँ खोलें और इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर निकलें। और वो अगर बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, चीज़ों को, रिश्ते को भारी भरकम बनाने के, अगर वो एक दूसरे से बातें करते हैं तो चीज़ों को सुलझाया जा सकता है, चीज़ें ठीक हो सकती हैं, पॉजिटिव हो सकती हैं। तो वो इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल से या तो खुद बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं या फिर सेजिटेरियस के बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में अगर वापस आना है तो इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल से बाहर निकलें, सोच सोच कर चीज़ों को भारी भरकम ना बनाएं। और बजाय के एंजाइटी में रहने के, बजाय के वाद विवाद करने के, झगड़ा करने के, वो एक दूसरे से खुलकर बातें करें। इसको क्लैरिफाई करते हैं 8 ऑफ सोर्स को। एट ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, जजमेंट। तो सैजी जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में कम्युनिकेशन किया जाता है, खुलकर बातें की जाती हैं, सैजिटेरियस अगर उनसे खुलकर बातें करते हैं तो क्लैरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी छल कपट के वो उनसे बातें करते हैं, उनसे आकर मिलते हैं, टूर ट्रैवल करके आते हैं। या फिर अगर वो दूर रहते हैं तो मैसेज के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो सके अगर वो उनसे बात करते हैं और डिसीज़न ले लेते हैं। वो इतने रूड ना बने, इतने सख्त ना बने और अपना एक डिसीज़न ले कि इस रिश्ते में कम्युनिकेशन किया जाता है, खुलकर बातें की जाती है तो ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार की तरह फिर से बन सकता है। तो वो इस तरह का डिसीज़न ले कि इस रिश्ते को एक बनाने के बारे में सोचें और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ जैसे ये रिश्ता पहले था इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहिए। ऐसा वो सैजी के बारे में फील कर रहे हैं या वो अपने पर्सन के बारे में ऐसा महसूस कर रहे हैं कि जो सैजी के जो पर्सन हैं उन्हें इसमें रिकॉन्सिलेशन करने के लिए, एक फैमिली, एक परिवार बनाने के लिए यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ज़्यादा रूड, ज़्यादा सख्त नहीं बनना चाहिए और उन्हें समय रहते डिसीजन लेना चाहिए। इसमें क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहिए, बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के दुविधा में रहने के। अगर वो एक दूसरे से खुलकर बातें करते हैं, आमने सामने बातें करते हैं तो जो ये बंधन है, जो ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है, इससे बाहर निकला जा सकता है। जो तो वो ऐसा उनके लिए महसूस कर रहे हैं। इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। देख लेते हैं कि जो सैजी है वो अपने पर्सन के बारे में क्या फील कर रहे हैं, वो उनसे, उनके बारे में क्या महसूस करते हैं। द एम्प्रेस, वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाती है तो ये रिश्ता अबंडेंस ला सकता है, प्रॉस्पेरिटी ला सकता है,
खुशियाँ ला सकता है। रिलेशनशिप में हर तरह की खुशियाँ आ सकती हैं। एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। वो महसूस कर रहे हैं कि अगर उनके साथ वो घूमते हैं, फिरते हैं, थोड़ा सा टाइम देते हैं, पार्टीज़ में जाते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, तो ये रिश्ते में हर तरह की खुशियाँ उन्हें मिल सकती हैं। फ्रूटफुल ये रिश्ता हो सकता है, कामयाब ये रिश्ता हो सकता है। तो सैजी जो है ऐसा या तो अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हैं या फिर अपने सेजिटेरियस के लोगों के बारे में सोच रहे हैं कि सैजी को पहले इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, इस रिश्ते को क्रिएटिव बनाने के लिए, रोमांटिक बनाने के लिए उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, और तभी इस रिश्ते में खुशियाँ आएंगी जब वो एक दूसरे के साथ घूमना फिरना शुरू करेंगे और एक दूसरे से बात करेंगे। अगर वो ऐसा करते हैं तो 12 की 12 राशियाँ भी इस रिश्ते में साथ देंगे। क्लैरिफाई करते हैं द एम्प्रेस को। टू ऑफ swords, 10 of swords and the devil. तो सेजिटेरियस, आप अपने पर्सन से के बारे में महसूस कर रहे हैं कि सबसे पहले उन्हें अपनी आँखों से पट्टियाँ खोलनी पड़ेंगी। ये जो स्वॉर्ड्स जो उन्होंने आँखों पर पट्टियाँ बांधी हुई हैं और क्रॉस ये हाथ किए हुए हैं, तो सबसे पहले आँखों से पट्टियाँ खोलें, रुकें, ठहरें, सोचें, विचारें, और जो रास्ता उन्हें सही मार्गदर्शन कराता है, वो उस जहाँ उन्हें लगता है कि ये सही रास्ता दिखा सकता है, उस रिश्ते को वो फॉलो करें। और इस रिश्ते में जो ठीक है, उन्होंने इस रिश्ते से जिसको भी दुख मिला है, या तो सैजी की वजह से अगर उनके पर्सन को मिला है या उनकी पर्सन की वजह से सेजिटेरियस को मिला है, तो जिस एंजाइटी, दुख दुविधा से वो अब भी गुजर रहे हैं, आप भी वो उसको भुला नहीं पाए हैं, तो लेकिन अगर वो इस रिश्ते में उठेंगे, चलेंगे और ये सोचेंगे कि अगर इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत और की जा सकती है, तो इस रिश्ते को एक मौका और देते हैं। और जो भी इस रिश्ते में एडिक्शन रही है, जिस वजह से रिश्ता ख़राब हुआ है, ओवर थिंकिंग हो सकती है, ओवर कंट्रोल हो सकता है, ओवर स्मोकिंग, ओवर ड्रिंकिंग, प्लेइंग कार्ड्स, गैमलिंग, या जो भी सिचुएशन जिस वजह से भी ये रिश्ता टॉक्सिक बना है, जिस वजह से भी ये रिश्ते में एडिक्शन रही है, उन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए और उन बाधाओं से, उन परेशानियों से, हालांकि वो दुख तकलीफ से अब भी गुजर रहे हैं, हो सकता है कि दोनों तरफ से ही लग रहा है कि उन्होंने एक दूसरे को धोखा दिया है, लेकिन अगर फिर भी वो इस रिश्ते को एक मौका देंगे, तो जो अंधेरी रात के बाद जो छटना होता है, जो एक उजाला होता है, वो फिर से हो सकता है। या फिर वो ये चाहते हैं कि अगर वो इन चीज़ों से बाहर निकलते हुए वो नए रास्ते की तरफ एक, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी काफ़ी परेशानियाँ हैं, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है अच्छी सी, बाधाएं, परेशानियाँ, दिक्कतें हैं, उलझन है इस रिश्ते में। तो अगर वो इन चीज़ों को छोड़कर इस रिश्ते को कामयाब बनाना चाहते हैं, खुशियाँ देखना चाहते हैं, क्रिएटिव बनाना चाहते हैं इस रिश्ते को, तो उन्हें इस रिश्ते को एक मौका और देना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, इस उम्मीद के साथ, इस आशा के साथ के ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड है वो बता रहा है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एस ऑफ स्वॉर्ड्स। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एक एंजाइटी का, स्ट्रेस का, दुख तकलीफ का, धोखे का कार्ड होता है, और एस ऑफ स्वॉर्ड्स एक बिगिनिंग, एक शुरुआत का, कि धोखे के बाद जो एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी वो अच्छी होगी। जो अंधेरी रात के बाद जो सुबह प्रभात की किरण होती है, जो सूरज की रोशनी होती है, वो कमाल की रोशनी लेकर आती है अपने साथ। तो इस तरह की भावनाओं के साथ अगर वो इस रिश्ते को एक मौका और देंगे तो चीज़ें सही हो सकती हैं। ये जो रिश्ता है आगे बढ़ सकता है, क्रिएटिव लाइफ इस रिश्ते से हो सकती है, लेकिन इन सारी चीज़ों को, इन तकलीफ़ों को, इन परेशानियों को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ से ही रिश्ता ख़राब हुआ है और बाधाएं, परेशानियाँ आई हैं। तो अगर वो खुद थर्ड पार्टी सिचुएशन में है या फिर कोई तीसरा पर्सन है जो इस रिश्ते को ख़राब कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, जिसकी वजह से चीज़ें पॉजिटिव नहीं हो रही हैं,
तो उन चीज़ों को पहचानें, उन चीज़ों को छोड़ दें, उन चीज़ों को ख़त्म कर दें और तभी वो इस रिश्ते में आगे बढ़े। अगर वो ऐसा करेंगे तो चीज़ें सही हो सकती हैं। देखते हैं कि वो एक दूसरे से क्या चाहते हैं। देख लेते हैं कि जो सैजी के पर्सन हैं वो सैजी से क्या चाहते हैं। इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं फ्रेंड्स। हैप्पीनेस चाहते हैं, 9 ऑफ कप्स। वो चाहते हैं कि सेजिटेरियस हमेशा हैप्पी रहें, खुश रहें, मस्त रहें, मग्न रहें। अगर वो खुद खुश होंगे तो लोगों को भी खुश करेंगे। लेकिन वो साथ में ये भी चाहते हैं कि जो उनको ज़्यादा पीने की लत है, जो ज़्यादा ड्रिंकिंग की, चाहे वो सॉफ्ट ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक है, वाटर है, जो भी चीज़ें हैं पीने वाली चीज़ें, कोई भी चीज़ ओवर ड्रिंक करना सेहत के लिए ठीक नहीं होता। तो वो उस एडिक्शन को छोड़ दें, उससे बाहर निकलें और पहले अपने आप में हैप्पी रहें, खुश रहें। अगर वो खुद हैप्पी होंगे तो वो उनकी विश फुलफिलमेंट होगी, उनकी दिली तमन्ना पूरी होगी, वो दूसरों को भी खुश कर पाएंगे। तो ऐसा वो फील कर रहे, ऐसा वो चाहते हैं सेजिटेरियस से, और या फिर अपने पर्सन से भी ऐसा वो चाह सकते हैं जो सैजी के पर्सन है, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं 9 ऑफ कप्स को। फोर ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन हैं वो आपसे चाहते हैं, यानी कि सैजी के पर्सन सैजी से चाहते हैं कि वो चीज़ों को भारी भरकम ना बनाए, बोझिल ना बनाए, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल ना करें। वो जॉब बिजनेस करियर हो सकता है, कुछ चीज़ें हो सकती हैं, कुछ सिचुएशन हो सकती हैं, जॉब बिजनेस हो सकता है, पैसा हो सकता है, या ओवर थिंकिंग, जो चीज़ों को सोच सोच कर भारी भरकम बनाया जा सकता है, या कोई रिलेटिव, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। तो उनको समय के साथ फ्लो के साथ बहने दें और वो जिग जैग ना करें, जगलिंग फेज में ना रहें। ऐसा वो चाहते हैं कि वो इस जगलिंग फेज से बाहर निकले, जिग जैग ना करें। अगर वो जगल करते रहे, एक मन एक विचार नहीं बनाया तो परेशानी आती रहेगी। और अगर वो समय के साथ फ्लो के साथ चलेंगे, इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल को, इस स्ट्रेस को छोड़ देंगे और इस काम को करने के लिए वो फैमिली की मदद लेंगे, परिवार की मदद लेंगे, उनके साथ घूमेंगे फिरेंगे, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे। जो नेगेटिविटी इस रिश्ते में रही है, जिसकी वजह से चीज़ें खराब हुई हैं, तो अगर वो टूर ट्रैवल पर जाएंगे, अगर लंबे समय से वो कहीं घूमने फिरने नहीं गए हैं, तो अपने आप को पॉजिटिव बनाने के लिए, नेगेटिविटी से बाहर निकलने के लिए फैमिली के साथ, परिवार के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे तो उन्हें खुशियाँ मिलेंगी, उनके अंदर से मन खुश होगा और वो उनकी दिली तमन्ना पूरी होगी। उनकी विश फुलफिलमेंट तभी होगी जब वो एक मन एक विचार करके इस जगल फेज से बाहर निकलेंगे, जगलिंग करना बंद कर देंगे। वो कि कभी वो चाह रहे हैं कि इस रिश्ते में वापस आया जाए, कभी इस फैमिली परिवार को बनाया जाए, तो कभी वो सोचते हैं कि पैसा कमाना चाहिए पहले उन्हें, कभी सोचते हैं कि अपने फैमिली, अपने परिवार के साथ उन्हें खुश रहना चाहिए। तो इन चीज़ों से उन्हें बाहर निकलना पड़ेगा और एक मन एक विचार करते हुए अगर वो आगे बढ़ेंगे तो उनकी विश फुलफिलमेंट होगी, उनकी दिली तमन्ना हो, यही है, दिली तमन्ना पूरी होगी। देख लेते हैं कि इसका जो आउटकम है वो क्या, सॉरी गाइस, देख लेते हैं कि अब जो सैजी हैं वो क्या चाहते हैं, सैजी अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। सैजी अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, उनकी क्या विशेष है सैजी को लेकर, अपने पर्सन को लेकर। सैजी अभी डिसाइड ही नहीं कर पाए हैं, अभी वो सोच रहे हैं, वो इस रिश्ते में वापस आना चाह रहे हैं, लेकिन किस तरह से आया जाए, किस तरह से प्लान बनाई जाए, तो और दोनों पक्षों की बातें सुनी जाए, तो अभी वो इस सिचुएशन में है। अभी कोई डिसाइड ही नहीं कर पाए हैं, कोई फैसला नहीं ले पाए हैं कि अभी उन्हें क्या करना चाहिए।
हालांकि उनका मन है, वो उनका अट्रैक्शन है, आकर्षण है उनकी तरफ, अपने पर्सन की तरफ, लेकिन फिर भी वो अभी रुके हुए हैं, सोच रहे हैं कि वो इन परेशानियों से, इन दुविधाओं से कैसे बाहर निकले और दोनों तरफ की बातें सुनते हुए इसमें डिसीजन ले। तो अभी वो डिसीजन लेना चाह रहे हैं। फिलहाल के लिए उन्हें कोई डिसाइड नहीं किया है इस चीज़ को। तो क्लियर कट कम्युनिकेशन चाह रहे हैं वो इस रिश्ते में, कि अगर इस रिश्ते में क्लैरिटी आएगी, दोनों पक्षों की बातें सुनी जाएंगी, एक तरफा डिसीजन नहीं लिया जाएगा, तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं, फिर से खुशियाँ आ सकती हैं और फिर से रिश्ता आगे बढ़ सकता है, फ्रूटफुल हो सकता है रिश्ता। इसको क्लैरिफाई करते हैं। 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ। जी, तो सेजिटेरियस, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो किसी भी कन्फ्यूज़न में, किसी भी डाउट में ना रहें, रुके ठहरे, सोचे विचारे, इस कन्फ्यूज़न से, इस माया जाल से, इस भ्रम जाल से वो बाहर निकले। अगर वो रुकेंगे, ठहरेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे और अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए, लॉयल्टी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ, दोनों पक्षों की बातें सुनते हुए अगर आगे बढ़ेंगे, तो इस रिश्ते में एक फैमिली, एक परिवार की तरह ये रिश्ता हो सकता है। इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी होना, खुशियाँ आना, प्यार प्रेम बढ़ना, दोबारा से पुरानी हिस्ट्री को दोहराना, ये सारी चीज़ें इस रिश्ते में हो सकती हैं। तो वो इस पुरानी हिस्ट्री को दोहराना चाहते हैं, खुशियों को वापस लाना चाहते हैं और वो इसके लिए सोच रहे हैं अभी कि किस तरह से इन चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। इसका आउटकम देख लेते हैं कि इसका 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक आउटकम क्या रहने वाला है। यूनिवर्स गाइड मी प्लीज़, सैजी पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, इस एंजाइटी, इस स्ट्रेस से, इस दुविधा से वो अभी बाहर निकलना चाहते हैं। वो काफ़ी दुविधा में है, एंजाइटी स्ट्रेस में है, रातों की नींद हराम हो चुकी है। तो इसका आउटकम बता रहा है कि वो इसका सॉल्यूशन चाहते हैं। इस एंजाइटी स्ट्रेस से वो महसूस कर रहे हैं कि बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के दुविधा में रहने के, अगर वो इसका हल ढूंढेंगे तो चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं, चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो इसका आउटकम जो बता रहा है वो बता रहा है कि शायद इसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की जा रही है। कोई एक जना महसूस कर रहा है कि जब तक इस दुविधा में रहेंगे कोई इसका हल नहीं निकलेगा, और अगर करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ेंगे, इस डर से बाहर निकलेंगे, इसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे, तो चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं, किंग 9 ऑफ स्वॉर्ड्स को। द मैजिशियन, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। सॉरी गाइस। तो इसका आउटकम अभी, हालांकि इसमें टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाना चाह रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर इस रिश्ते में कोई किसी के साथ माइंड गेम नहीं खेलता, मैनिपुलेट नहीं करता, तो उनकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, जो उनकी दिली तमन्ना वो पूरी होगी। अगर इसमें वो थोड़ा सा अपने आप को, सबसे पहले इसका आउटकम बता रहा कि कोई एक जना महसूस कर रहा है कि अभी उन्हें इस रिश्ते में आराम करना चाहिए, अपना यूनिवर्स पर भरोसा कर, कुछ चीज़ों के लिए यूनिवर्स पर चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। अगर वो आराम करेंगे, अपने आप को रिलैक्स करेंगे, तो इस नेगेटिविटी से, इस कन्फ्यूज़न से, इस दिक्कत से बाहर निकलेंगे और इसका वो सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे। तो अभी वो आराम की स्थिति में है, आराम करना चाह रहे हैं, और उनको लग रहा है कि जब उनको रिलैक्स होगा तो वो इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे और टीम एफर्ट, टीम एनर्जी लगाएंगे, परिवार और फैमिली के साथ मिलकर उसमें वो टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाना चाहते हैं अभी। और इसमें जो, क्योंकि उनकी दिली तमन्ना है, वो इसी चीज़ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वो एक दूसरे से माफ़ी मांगें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, और अगर कोई माफ़ भी नहीं करता
तो दिल से माफ़ करके वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, इस नेगेटिविटी से बाहर निकलें। तो इसका जो आउटकम है वो बता रहा कि इस नेगेटिविटी से बाहर निकलेंगे और इसका सॉल्यूशन उनको ढूंढना चाहिए। टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाएंगे तो यूनिवर्स ये बताना चाह रहे हैं कि उनके पास सभी सोर्सेज हैं। एक दूसरे से माफ़ी मांग लें, एक दूसरे को माफ़ कर दें और आराम करने के बाद जब उनको लगे कि रिलैक्स मिल गया है, शांति मिल गई है, तो वो इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें। धीरे धीरे अगर बिगिनिंग शुरुआत करेंगे, इसमें किसी तीसरे पर्सन की मदद लेंगे तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। उनके साथ कोई माइंड गेम मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए। तो ऐसा वो इसका आउटकम बता रहा है। तो देख लेते हैं कि यूनिवर्स क्या चाहते हैं, यूनिवर्स क्या चाह रहे हैं, इसकी यानी कि गाइडेंस क्या रहने वाली है। रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। एस ऑफ कप्स, द टावर एंड तो यूनिवर्स जी गाइड करना चाह रहे हैं कि क्योंकि अभी आप काफ़ी दुविधाओं से गुजर रहे हैं, आप अभी अपने आप को हील नहीं कर पाए हैं, आपका दिल दुख रहा है, आपकी अंतरात्मा दुख रही है, आप हार्ट से रिलेटेड हो सकता है कि आपको हार्ट से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम हुई है इस रिश्ते को लेकर, क्योंकि ये चीज़ें बदल रही हैं, ख़त्म हो रही हैं, टूट फूट रही हैं, चीज़ें पॉजिटिव नहीं हैं, समय पॉजिटिव नहीं है, लग रहा कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, बर्बाद हो गया है, कुछ भी उनके पास नहीं बचा है। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रहे हैं कि अभी आप ज़्यादा इमोशंस में ना बहें, समय के साथ, फ्लो के साथ चलें और तभी आप इसमें जब लगे कि आप हील कर चुके हैं, चीज़ें पॉजिटिव हो गई हैं, जो ग्रह नक्षत्र थे वो चेंज हो गए हैं, बदलाव आ गए हैं, चेंजेज आ गए हैं, तो तभी उसके बाद आप ज़्यादा इमोशंस में ना बहें, रुक कर ठहर कर सोच विचार करके ही इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें। तो अगर आप सोच विचार करके समय को समय देंगे, वक्त देंगे और फ्लो के साथ नहीं बहेंगे, वक्त के साथ चलेंगे, तो चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं, फिर से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है, या फिर आप नए रास्ते की तरफ, नए मार्ग की तरफ, अगर आपकी लाइफ में कोई और नया प्यार आ रहा है, नया रास्ता मिल रहा है, तो आप उसकी तरफ रुझान कर सकते हैं, उसकी तरफ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सकते हैं, और जो भी वो बिगिनिंग होगी वो एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग होगी, एक नई शुरुआत होगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स नहीं किया तो एक पॉजिटिव कमेंट्स ज़रूर करें, क्योंकि एक पॉजिटिव कमेंट्स मुझे वीडियो बनाने में खुशी देता है, उससे काफ़ी मदद मिलती है, हेल्प मिलती है। तो फिर मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।